घना जंगल, चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे जंगल को और भी खूबसूरत बना रही थी। लकी गधा रास्ता भटककर दूसरे जंगल में आ गया। कितना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं। लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ रहा है। लगता है किसी ने आज ही इसका शिकार किया है। तभी दूर जंगल में जोरदार दहाड़ गूंजी। बाप रे, ये तो शेर की आवाज लग रही है। अगर वो यहां आ गया तो मेरा मरना तय है। सोच लकी सोच, कुछ तो उपाय कर। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो तुरंत कंकाल के पास बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा। वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस था, मजा आ गया। लेकिन एक शेर से मेरा पेट कहां भरता है। काश एक दो शेर और मिल जाए तो मजे से खाऊं। आज तो कम से कम 2 शेर जरूर खाऊंगा। उधर असली शेर झाड़ियों के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। हे भगवान, ये कैसा गधा है, मांसाहारी गधा, और वो भी शेर खाता है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। लकी फिर जोर से बोला। अगर 2-4 शेर और मिल जाए तो मैं उनका मांस सुखा कर रख लूं। फिर कई दिन आराम से दावत उड़ाऊंगा। शेर के तो पसीने छूट गए। लगता है ये कोई जादुई गधा है। भगवान, आज मेरी रक्षा करना। दूर एक बकरी ये सब देख रही थी। अरे वाह, ये गधा तो हमारे जंगल के राजा को ही बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं जाकर सारी सच्चाई शेर को बता दूं तो वो मुझसे बहुत खुश होगा। बकरी तुरंत शेर की ओर भागी। लकी ने उसे देख लिया। गई भैंस पानी में। ये चुगलखोर बकरी जरूर शेर को सब बता देगी। उधर बकरी शेर के पास पहुंची। महाराज, आप एक गधे से डर रहे हैं? वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है। नहीं बकरी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने शेर खाया है। महाराज, अगर आप डर कर भाग गए तो जंगल में आपकी बदनामी हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी उसी गधे का काम तमाम करता हूं। दोनों लकी की तरफ बढ़ने लगे। इधर लकी परेशान होकर सोच रहा था, अब क्या करूं? वो दोनों यहीं आ रहे हैं। तभी उसके दिमाग में दूसरा आइडिया आया। जैसे ही शेर और बकरी पास पहुंचे, लकी जोर जोर से बोलने लगा। अरे ये बकरी अभी तक शेर को लेकर नहीं आई। मैंने कहा था जल्दी लाओ। आज तो मैं शेर का दिल निकाल कर खाऊंगा। शेर ये सुनते ही कांप गया। भगवान, ये बकरी तो मुझे फंसा कर लाई है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। चुप, तुम दोनों मिले हुए हो। इतना कहकर शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। वाह गधे भाई, तुम तो बहुत होशियार निकले। धन्यवाद बहन। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जरूर। कुछ दिन बाद बकरी ने अपना दुख बताया। मैं अपने जंगल से इसलिए भाग कर आई हूँ क्योंकि वहाँ एक खूंखार शेर रहता था। और मैं भी अपने जंगल से इसलिए भागा क्योंकि वहां एक खतरनाक भालू था। वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ घूमते, साथ खाते, साथ बातें करते। एक दिन रानी घबराई हुई आई। लकी, मेरे जंगल वाला शेर इस जंगल में आ गया है। क्या? अब हम सुरक्षित नहीं हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर एक दिन लकी ने देखा कि उसका पुराना दुश्मन भालू भी उसी जंगल में आ गया है। हे भगवान, अब तो शेर और भालू दोनों यहाँ आ गए। वह तुरंत रानी के पास गया। अब क्या होगा? अब लड़कर नहीं, दिमाग से जीतना होगा। फिर लकी ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह शेर के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? इस जंगल का सेवक हूं। एक घुसपैठिया भालू जंगल में घुस आया है। उसने जंगल की रानी को मार दी। मुझे उसके पास ले चलो। कौन हो तुम? इस जंगल का राजा। राजा? तुम? लकी बीच में बोला। देखा महाराज, यह आपकी बेइज्जती कर रहा है।
बस फिर क्या था, शेर ने भालू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। पूरा जंगल कांप उठा। काफी देर लड़ने के बाद दोनों बुरी तरह घायल हो गए और आखिरकार दोनों मर गए। लकी खुशी से उछल पड़ा। वाह, मेरा प्लान सफल हो गया। वो भागकर रानी के पास पहुंचा। लकी, तुम ठीक तो हो? अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। शेर और भालू दोनों खत्म हो गए। सच? हाँ, अब इस जंगल में मैं राजा हूं और तुम रानी। तुम कहना क्या चाहते हो? रानी शर्मा गई। लकी मुस्कुराया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ लकी, मैं भी यही चाहती हूँ। पक्षी गाने लगे, हवा झूमने लगी और लकी गधा और रानी बकरी हमेशा खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे।